जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका कल्ट ऑफ रेसलिंग में। आज मैं आपका बहुत बड़ा काम करने वाला हूं। आज मैं आपको फाइनली बताने वाला हूं कि रोमन रेंग्स वर्सेस द रॉक का मैच आपको रेसलमेनिया 40 में देखने को मिलने वाला है या नहीं देखने को मिलने वाला है। देखिए, आप कहेंगे कि भाई अभी से क्यों बता रहा है, क्योंकि रिपोर्ट आई है बहुत तगड़ी वाली। और ये रिपोर्ट तगड़ी का मतलब आप समझ सकते हैं, बहुत तगड़ी रिपोर्ट है और खतरनाक रिपोर्ट है भाई। इसके साथ ही एक और आपको बढ़िया चीज बताने वाला हूं जो कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस खुश हो जाएंगे। वो ये है कि द रेटेड आर सुपरस्टार एचजी, यानी कि जो हमें एडब्ल्यू कंपनी में एडम कोपलैंड के नाम से नजर आ रहे हैं, भाई उन्होंने एडब्ल्यू कंपनी के साथ बैक स्टेज हीट फील किया। और आई थिंक कहीं ना कहीं अब शायद टोनी खान के साथ उसकी फर्स्ट झड़प हो चुकी है, क्योंकि भाई टोनी खान आपको पता है वो एक बच्चा है, समझ रहे हो ना आप। तो आपको सब बताऊंगा कि चीजें क्या क्या हुई हैं, इसलिए वीडियो में जुड़े रहना हमारे साथ। द कल्ट ऑफ रेसलिंग में वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए द वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं रोमन वर्सेस रॉक। यार बहुत बड़ा मैच है। इवन यू थिंक अबाउट दैट। अगर मैंने कहा था ना आपको एलए नाइट वर्सेस रोमन रेंग्स क्राउन जूल, ओ भाई साहब ये मैच नहीं है, ये अत्याचार है, ये वर्स्ट है, ये हाइपलेस है। इस मैच के चांसेस नहीं होने चाहिए थे। इवन ये मैच को बुक नहीं करना चाहिए था। इवन आई थिंक मेरा हिसाब से तो ये मानना है भाई, ये एलए नाइट वर्सेस रोमन रेंग्स का मैच हमें कार्ड में देखने को ना मिले। इवन रोमन रेंग्स आता ही ना, क्राउन जूल के बाद ही आता भाई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सॉरी, आपको क्राउन जूल में मैच झेलना पड़ेगा। रोमन रेंग्स वर्सेस रॉक का मैच क्यों बड़ा है? बिकॉज ब्लड लाइन की वजह से बड़ा है, सेम ब्लड की वजह से बड़ा है, सेम रिलेशन, कजन, जो भी भाई इनकी फैमिली है। मुझे तो पता ही नहीं क्या क्या इनकी फैमिली है, कितने बंदे हैं इनकी फैमिली के अंदर। आई थिंक पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई तो इनकी फैमिली है शायद। सो जो इनकी फैमिली है, और इस वजह से फ्यूड बहुत बड़ी हो जाती है। और रॉक हमेशा से रोमन के साथ मैच लड़ना चाहते थे, लेकिन रोमन ने कभी नहीं कहा कि वो रॉक के साथ लड़ना चाहते हैं। इवन 2012 में एक रॉ के एपिसोड में रोमन रेंग्स, रॉलेंस और डीन एम्ब्रोज यानी कि द शील्ड ने रॉक पर अटैक किया था, और रोमन ने वो ट्रिपल शील्ड का पावर बम मारा था भाई। तभी से ये रूमर थे कि रॉक और रोमन का मैच होगा, लेकिन 2012-13 इतने साल बीत गए, अभी तक मैच नहीं हुआ। इवन रेसलमेनिया 35, जी हाँ, रोमन का मैच टीज किया गया था रॉक के साथ, लेकिन नहीं हुआ। 36 में किया गया, नहीं हुआ। फिर हर साल ये मैच को टीज किया गया, लेकिन ये मैच के चांसेस के होने के चांसेस तो दूर की बात है भाई। ये मैच को कार्ड में इमेजिन नहीं किया गया, लेकिन फाइनली लास्ट ईयर यानी कि इस साल रेसलमेनिया 39 में ये मैच होने वाला था, और जिसको किसी कारणवश रॉक नहीं लड़ पाए। कारण आपको बता चुका हूँ क्या कारण था जिस वजह से रेसलमेनिया 39 में इनका मैच कैंसिल हुआ। और आप उसको जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए, जो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज वॉच द वीडियो, सब क्लियर हो जाएगा रेसलमेनिया 39 में इनका मैच क्यों नहीं हुआ। लेकिन अब फॉरवर्ड होते हैं रेसलमेनिया 40 की बात करते हैं। सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ है क्योंकि रॉक इस समय मूवी के अंदर है, और आई थिंक हॉलीवुड की स्ट्राइक धीरे धीरे खत्म हो रही है। हॉलीवुड में जो स्ट्राइक चल रही थी, उसके प्रोडक्शन हाउस, सारे बैनर्स, सारे एसोसिएट इस बात को मानने को तैयार हो चुके हैं कि अब हमें फाइनली पैचअप कर लेना चाहिए, जो कि ओवरऑल करता हुआ दिख रहा है। इवन मैंने आपको बताया भी, जॉन सीना इसी वजह से शायद क्राउन जूल में कोई मैच लड़ते दिखने ना, बिकॉज जॉन सीना का शेड्यूल क्राउन जूल तक है मानता हूँ, लेकिन क्राउन जूल में मैच लड़ना शेड्यूल नहीं है। तो इवन जॉन सीना में नहीं देखने को मिलने वाले, वो वापस से एज अ हॉलीवुड में जाने वाले हैं। तो सेम रॉक पर अप्लाई होता है। रॉक के कुछ मैनेजमेंट टीम है, वो ये चाहते हैं कि रॉक अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी जाकर रेसल ना करें। जी हाँ, रॉक नहीं चाहते। रॉक तो चाहते हैं कि वो रेसल करे, जैसे उन्होंने कहा है कि मैं रेसल करना चाहता हूँ, मैं अपने शेड्यूल को खुद कंट्रोल करता हूँ। लेकिन भाई शेड्यूल खुद कंट्रोल आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी और के लिए काम करते हो ना। प्रोडक्शन तो हाउस किसी और का ही है ना, आप अपने प्रोडक्शन में तो करोड़ों की फिल्में नहीं बना सकते। तो सेम लाइक अप्लाई होता है रॉक पर। रॉक और रोमन का मैच डिले हो चुका है। ये मैच अब आपको नहीं देखने को मिलने वाला रेसलमेनिया 40 के अंदर, और मैं आपको अभी बता रहा हूँ अक्टूबर में ये बात, और अब अप्रैल तक ये बात मेरी मान लीजिएगा। और अगर ये मैच अप्रैल तक नहीं हुआ तो प्लीज हमारे चैनल पे भाई सब्सक्राइबर की ढेर लगा दीजिएगा, ठीक है ना क्योंकि ये मैच अब नहीं होने वाला। और मैनेजमेंट की टीम से ये बात कवर आ रही है कि रॉक को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दोबारा से कम्पीट करने के लिए रोका जा रहा है। इवन अगर रॉक कम्पीट भी करते हैं, जो कि उनके पास एज इंश्योरेंस होता है पॉलिसी का, जो कि वो मूवी कंपनी हायर करती है एक्टर्स पर,
तो वो भी भाई इस बात को निगलेक्ट कर देगी कि रॉक अपनी बॉडी को इंजर्ड करे और करोड़ों का पैसा जो कि उस फिल्म पे लगाया वो बर्बाद हुए। तो आप समझ सकते हैं कि ये मैच कितना ज्यादा जरूरी था डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए, फैंस के लिए और दोनों के, खासकर रोमन के करियर के लिए। बट आई थिंक ये मैच अब नहीं होगा और जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ यार। मैं खुश पता क्यों हूँ? क्योंकि रॉक की वजह से कोडी रोड्स को वॉश आउट किया जा रहा था, बिकॉज कोडी रोड्स की लैमलेट खत्म हो रही थी। और अब रॉक के एपिसोड में हमने देखा कि रॉक का नाम चढ़ा हुआ है। रॉक के एपिसोड में हमने देखा कि कोडी रोड्स और जेउस को अपना टाइटल हार चुके हैं जी यार। मैं बहुत खुश हुआ भाई। कोडी रोड्स को कहाँ है यार, तुमने टैग टीम चैंपियन बना दिया यार, वो मेन टाइटल अचीव करने वाला है। और मैं खुश हूँ कि वो टाइटल हार गया और मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए। और इवन कोडी रोड्स इज अ मैन हु डिफीट रोमन रेंस, बिल्कुल इसमें कोई डाउट है ही नहीं। कोडी रोड्स ही वो मैन होने वाला है जो रोमन को हराने वाला है चैंपियनशिप के लिए। ये बात आप अपने कान में डाल लो। आप रोमन के फैन जो मर्जी बोले भाई, मैं भी रोमन का फैन हूँ, आप तो जानते हैं मैंने इसको ट्रिब्यूट भी दिया है। लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि आज नहीं तो कल रोमन हारेगा। और वो किससे हारेगा? वो सिर्फ एक ही बंदे से हारेगा, कोडी रोड्स से। और कोई बिल्डअप है ही नहीं। सेथ रॉलिंस नहीं हराने वाला रोमन रिक्स को, क्योंकि सेथ रॉलिंस और रोमन रिक्स लेवल के सुपरस्टार है, एक लेवल के सुपरस्टार है। इन दोनों में से कोई छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन कोडी रोड्स को रोमन के लेवल को टच करना है। डब्ल्यूडब्ल्यूई को कोडी रोड्स से बिजनेस करना है, ऐसा मनी अर्न करनी है। तो वो किस लिए होगा? कोडी रोड्स ही वो बंदा होने वाला है जो कि रोमन को डिथोन करेगा अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। ये बात अपने दिमाग में डाल दीजिए आप दोस्तों। और जो कि मैं तो डाल ही चुका था। और ये मैच के चांसेस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि फेस ऑफ हो चुका है भाई साहब। रोमन रेंस और कोडी रोड्स का फेस ऑफ हो चुका है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, आप देखिए ना, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को मैच नहीं करवाना होता रेसलमेनिया 40 के अंदर, अभी फेस ऑफ क्यों कराएगी भाई? तो अब मैं आप बता रहा हूँ आगे की डेस्टिनी क्या होने वाली है। कोडी रोड्स स्मैकडाउन में जाने वाले हैं और रोमन के साथ अपना फ्यूड कंटिन्यू करेंगे। मैच अभी नहीं होगा लेकिन मैच की बिल्डअप आपको रेसलमेनिया 40 तक दिखती रहेगी। और एलिमिनेशन चेंबर को कोडी रोड्स जीतने वाला है और देन वो रोमन को मेन इवेंट में फेस करेगा। अब वहां रोमन रेंस को वो हरा पाएगा या नहीं हरा पाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। ये बात अभी आपको कोई भी बोले यकीन मत करना, बिकॉज एंड ऑफ द डे बैटिंग ओवर्स पर भी यकीन मत करना, क्योंकि इस साल रेसलमेनिया 39 में बैटिंग ओवर्स रोमन के खिलाफ थे, कोडी रोड्स के सपोर्ट में थे, लेकिन फिर भी कोडी रोड्स मैच को नहीं जीत पाया। सेम लाइक अप्लाई होगा नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 40 में, जहां पर बैटिंग ओवर्स तो कोडी के फेवर में होंगे, बट आई डोंट थिंक सो। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है भाई, रोमन रिटेन भी कर सकता है, यकीन रखना। रोमन रेंस इज अ बिजनेस, तो यकीन मानना कुछ भी हो सकता है रेसलमेनिया 40 के अंदर। रोमन हारेगा तो नहीं, लेकिन उस वक्त का माहौल क्या होगा कोडी रोड्स के लिए, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई उस वक्त डिसाइड करेगी। मैच ऑफिशियल है रेसलमेनिया के लिए, रोमन वर्सेस कोडी पार्ट 2, लेकिन रिजल्ट अभी तक अप्लाई नहीं हुआ इस मैच के ऊपर कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। सो ये बात यकीन मत कर। लेकिन रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच आपके लिए एक ड्रीम मैच ही रह जाएगा हम सब के लिए, जो कि मुझे नहीं लगता वो होने वाला, बिकॉज एक सिंगल फ्यूड के लिए रॉक का आना, वो भी टाइटल के लिए लड़ना, वो कंपल्सरी नहीं है भाई। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये मैच अब होने नहीं वाला। जितने भी इनसाइडर्स हैं कुछ भी बकें सकें टकें, आई डोंट केयर, यू रियली डोंट केयर, बिकॉज अब ये मैच नहीं होने वाला। बिकॉज रॉक के मूवी प्रोडक्शन ने ही ये बात को क्लियर कर दिया है कि रॉक अभी इंजरी का सामना नहीं कर सकता। रॉक कुछ भी बोले भाई, मैं मालिक हूँ, मैं हूँ भाई, घंटा कोई मालिक नहीं होता, भगवान ही मालिक है। शरीर में एक बार कुछ होता है ना तो भगवान ही ठीक करता और कुछ नहीं। तो ये सब बातें छोड़ दीजिए। रॉक और रोमन का मैच अब नहीं होने वाला। रॉक वर्सेस कोडी रोड्स, रोमन वर्सेस कोडी रोड्स यार, पार्ट 2 रेसलमेनिया 40 मेन इवेंट, शॉर्ट फिक्स। दोस्तों बात करते हैं एडम कोपलैंड यानी कि द रेटेड आर सुपरस्टार एज की। भाई एज का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। रसल ड्रीम पर एज ने रिटर्न किया, अपना डेब्यू किया AEW कंपनी में एडम कोपलैंड के नाम से, जहां पर क्रिश्चियन केज के अगेंस्ट वो खड़े हुए। क्लियर करता क्रिश्चियन के अगेंस्ट फ्यूड थी और AEW कंपनी ने पूरी तरह बढ़ चढ़कर एज का इश्तेहार किया, मनोरंजन किया, क्या कहते हैं उसको, एडवर्टाइजमेंट की कि एज अपना पहला मैच लड़ेंगे। और NXT के साथ जो भी इनका वॉर हुआ, भाई साहब NXT जीत गई। फिर टोनी खान क्या बोलता है भाई, टोनी खान की बात तो सुन लो। टोनी खान बोलता है कि जॉन सीना और अंडरटेकर के होने के बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी NXT को 1 मिलियन व्यूअरशिप नहीं दिला पाई। हाँ ठीक तो कहा इसने, इस बंदे ने ठीक तो कहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जॉन सीना को बुलाई, अंडरटेकर को बुलाई,
फिर भी 1 मिलियन व्यूअरशिप नहीं आई। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, लेकिन एनएक्सटी ने बीट तो कर दिया भाई। ये तो बता तू मेरे चूजे टोनी, एनएक्सटी ने बीट तो कर दिया तेरी कंपनी को। और तू क्या ये कंपनी कंपनी बोलता रहता है यार, है तेरी कंपनी में ऑडियंस आती नहीं, तुम 2 से 3 हज़ार की अटेंडेंस लगाते हो यार, सीटें तुम्हारी सारी खाली, अरीना तुम्हारी सारी खाली है, टिकटें तुम्हारी सोल्ड नहीं है, तुम्हारा डायनामाइट एम्प्टी अरीना, तुम्हारा रैमपेज कोई देखता नहीं, तुम्हारे कोलिजन की कोई टिकटें नहीं खरीद रहा। आपको मैं यार फोटो दिखाना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि मैं ना किसी की इज्जत नहीं तोड़ता, लेकिन मैं ऑडियो में बता देता हूँ कि AW कोलिजन इस हफ्ते जो हुआ, और उसमें क्लियर कट दिखा रखा था एज जब अपना प्रोमो कट कर रहा था तो कोई भी ऑडियंस थी नहीं, आगे की ऑडियंस बढ़ा देते हैं। आपको याद है रेसलमेनिया 37 में क्या हुआ था, फर्स्ट ऑडियंस आई थी रेसलमेनिया में, जो कि आई थिंक रेमंड जेम्स स्टेडियम में हुआ था, और फर्स्ट ऑडियंस थी लॉकडाउन के बाद। वहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किस तरह से आगे ऑडियंस बिठा दी थी, और आधी ऑडियंस फेक थी बिकॉज वो कागज चिपकाती सिट्टों के ऊपर। वो AW कंपनी करती है भाई, ऑडियंस नहीं है इनके पास, लेकिन आगे बिठा देना है। मेरे को तो यार के लिए बुरा लगता है भाई, आज ने कहाँ AW कंपनी को चुन लिया यार, और ऑडियंस ही नहीं है, आप क्या प्रोमोट कट करोगे? ऐसा लगता है कि आप एक एंटी रेसलिंग कंपनी में काम कर रहे हो यार। सो मेरा कोई AW कंपनी से दुश्मनी नहीं है, बट आई थिंक कि एज ने गलत किया, एडम कोपलैंड ने गलत किया AW कंपनी में आके। लेकिन अब वक्त बताएगा कि भाई क्या होता है, बिकॉज क्रिश्चियन के साथ उनका कुछ बन नहीं रहा, शूट चल रही है और ये मैच कब होगा। लेकिन हाँ ये बात क्लियर है कि जब ये मैच होगा क्रिश्चियन वर्सेस का, ये बहुत बड़ा मैच होने वाला भाई, क्लियर कट बहुत बड़ा मैच होने वाला, और आई थिंक तब शायद वो AW कंपनी रेटिंग में हरा दे WWE कंपनी को, लेकिन NXT को, रॉ स्मैकडाउन को तो पूल के भी नहीं हरा सकती AW कंपनी। सो तो बिग शो है। इसके बाद ही खबर की बात करें भाई, रॉ की है। देखिए मंडे नाइट रॉ USA नेटवर्क पर आता है, स्मैकडाउन भी USA नेटवर्क जाने वाला 2-3 महीनों बाद, और स्मैकडाउन का दिन चेंज होगा। ये उम्मीद लगा के बैठे थे लोग, शायद मंगलवार होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, लेकिन ऐसा नहीं है। स्मैकडाउन का दिन मेरे ख्याल से चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्मैकडाउन आती है फॉक्स पर, और सेम अप्लाई होगा नेटवर्क पर, बिकॉज USA नेटवर्क फॉक्स पर लाएगा, फॉक्स क्या USA नेटवर्क अपने शो पर लाएगा, और आई थिंक कहीं ना कहीं USA नेटवर्क पे फ्राइडे पे जो शो आते हैं वो उसको टाइम मैनेजमेंट में कन्वर्ट करके स्मैकडाउन को उसी टाइम पर लाएगा जिस वो फॉक्स पे आती है अभी, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। लेकिन टेंशन की बात मंडे नाइट रॉ के लिए, बिकॉज मंडे नाइट रॉ को शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज कुछ शोज होते हैं जो मंडे नाइट रॉ के साथ टकराव करते हैं, जिससे मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप दिन पे दिन घट रही है। बिकॉज आज के समय में लोग टीवी देखते नहीं भाई, सब मोबाइल पर स्ट्रीम करते हैं, OTT पर स्ट्रीम करते हैं, तो यही कारण है कि अब शायद मंडे नाइट रॉ, WWE कंपनी मंडे नाइट रॉ किसी और दिन में ट्रांसफर करेगी। लेकिन एक ऑब्जर्वर है, रेसलिंग ऑब्जर्वर, डेव मेल्जर हो या रिंग साइड न्यूज़ हो, सबने क्लेम किया है कि भाई ऐसा नहीं होने वाला। मंडे नाइट रॉ पिछले 30 सालों से मंडे को ही आ रही है, और मंडे नाइट रॉ एक स्लोगन बन चुका है, एक ब्रांड है, तो ये ट्रांसफर नहीं होने वाला। तो मंडे नाइट रॉ आपको मंडे में देखने को मिलने वाली है, बट आई थिंक ये WWE कंपनी कुछ भी कर सकती है, एंडेवर इज द मेन बिजनेस ना हो। सो देखते हैं क्या होता है। और बात रही अब एज की, देखिए एज की हीट मैंने को बता दी है, जो एज की हीट है वो बैक से चली गई, बिकॉज इस हफ्ते कोलिजन में एक प्रोमो हुआ था एज के बीच और रिकी स्टॉन्ग के बीच, और उस समय वो एक अनस्क्रिप्टेड प्रोमो था, एज को नहीं पता था कि अनस्क्रिप्टेड प्रोमो है, बट आई थिंक एज को आप कहीं ना कहीं मान लेना चाहिए कि भाई अब AW कंपनी में प्रोमो अनस्क्रिप्टेड ही होते हैं, आप कुछ भी कह सकते हो किसी के बारे में भी, किसी की गंदी बात भी कर सकते हो, 18+ बात भी कर सकते हो, तो एज को ही समझना पड़ेगा एडम कोपलैंड को कि भाई आप AW कंपनी के अंदर हो, जिस पर सब कुछ लीगल होता है और वहाँ इलीगल काम ही होते हैं। सो अब एडम को ये बात समझनी पड़ेगी, और यही और रिकी स्टार्क के बीच रॉक के साथ उनका मेंशन किया गया। एज ने कहा कि भाई तो रॉक की तरह लगता है, और रिकी स्टार्क ने भी कहा कि भाई तेरा नाम एज है, तो भाई आप समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज हैं, और इसको लेके आज जो है टोनी खान पर भड़के भी थे। लेकिन भाई टोनी खान तो पता ही यार, वो ना वो सही कहो यार, उसको क्या हो गया यार। आई थिंक मैं टोनी खान की एक समय पर मैं टोनी खान को समझता था यार, ये कमाल का काम करता है यार, ये टोनी खान बुकिंग बेस्ट बुकर ऑफ द ईयर को अवार्ड ही मिले हुए हैं। लेकिन यार इस तरह की हरकतें कर रहा है, एक तो इसकी डायनामाइट NXT से हार गई है, ये सन्नाट, ये पागल हो गया है, ठीक है ना। फिर ये कह रहा है कि जी जॉन सिना का नाम खुलेआम ले रहा, अंडरटेकर नाम खुलेआम ले रहा। भाई बता दीजिए कौन सी कंपनी का CEO या मालिक ऐसे नाम लेता है? WWE कंपनी ने आज तक AW का नाम नहीं लिया, उनके रेसलर्स का नाम नहीं लिया, इवन हाँ हिंट देते रहते हैं, लेकिन भाई नाम कभी नहीं लेते। लेकिन भाई AW कंपनी तो प्रॉपर, AW कंपनी के प्रोमो देख लो आप, MJF की प्रोमो देख लो, WWE का नाम मेंशन होगा, विलियम रीगल के प्रोमो थे भाई, WWE का नाम मेंशन होगा, डीन एम्ब्रोस के ले लो आप, जॉन मॉक्सली के, हर कंपनी मतलब AW कंपनी WWE के सारे सही चल रही है, मेरे को लगता है WWE का नाम यूज कर रहे हैं, बिकॉज नाउ ये बात क्लियर छोड़ हो चुकी है कि WWE कंपनी का मुकाबला AW कंपनी कभी नहीं कर सकती फ्यूचर में भी। तो ये बात आप अपना ध्यान में बैठा दीजिए कि WWE कंपनी का मुकाबला कोई भी नहीं है,
और AW कंपनी जो समझती थी अपने अपने एक वक्त पर कि वो WWE कंपनी को हेड टू हेड टक्कर देगी, भाई ऐसा नहीं होने वाला। WWE कंपनी को टक्कर देना तो दूर की बात है, आप उनके एक शो को यानी कि NXT जो थर्ड ब्रांड है उनका, उसको नहीं हरा पाए, बीट कर पाए, तो भाई आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई AW कंपनी का विनाश बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि भाई आप दूसरी कंपनी को नीचा दिखाओगे तो ऐसा ही होगा, किसी का बुरा चाहोगे बुरा ही होगा। तो इससे बढ़िया वो अपनी कंपनी में ध्यान दो। टोनी खान अपनी कंपनी में ध्यान दे भाई, ट्वीट करना छोड़ दे, मोबाइल छोड़ दे, तोड़ दे मोबाइल अपना, ठीक है ना। अपनी कंपनी में ध्यान दे, अपने स्टार बना, यंग टैलेंट को बना, लेजेंड को ला यार। WWE कंपनी सारे निकाले बंदे को ये ले लेता अपनी कंपनी में, और काम क्या करता है भाई, कुछ नहीं करता है। पेज थी पेज सराय, उसको चैंपियनशिप जिताया था, उसको हरवा दी चैंपियनशिप 2-3 हफ्तों के अंदर। आप सोचिए यार, कुछ नहीं कर रहा भाई, इनके टाइटल समझ नहीं आ रहा क्या कि डिफेंड हो रहे हैं, क्या होने वाला है, इनके पेपर भी इतने लेट आते हैं और कोई बड़ा इवेंट नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई देखा जाए तो AW कंपनी अपने एंड पर है, और आई डोंट थिंक सो कि इस कंपनी को कोई बचा सकता है। और अगर ये कंपनी बच सकती है, बिकॉज जिस तरह से MTA थी, आप समझ सकते हैं कि भाई CM पंग के जाने के बाद इस कंपनी का एक तरह से आप सत्यानाश हो चुका है, इस कंपनी में कुछ बचा नहीं है। तो CM पंग एक कर्ज था इस कंपनी के लिए, जो कि CM पंग को इन्होंने उसके डिसरिस्पेक्ट करके इस कंपनी से निकाला, रिलीज करा। सबसे बड़ी बात है भाई, CM पंग इज नॉट अ स्मॉल नेम, इज अ बिग नेम, बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो आप ऐसा करोगे इसके साथ तो ऐसा ही होगा भाई। सो भाई अब टोनी खान अपनी कंपनी को बचा जरूर सकता, मैं ये नहीं कह रहा बचा नहीं सकता, बिकॉज एम्प्टी एरिनाज है, उनको फिल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप अच्छी फ्यूड बिल्डअप दिखाओगे, समझ रहे हो ना, आप PGR स्टार्ट कर दो यार, अच्छे बच्चों के लिए काम करो, ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों ये थी कुछ अपडेट आज की, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट अबाउट WWE, और सब्सक्राइब कर दो यार मेरे भाइयों। जय माता, जय भगवान राधा कृष्ण, जय भगवान गणपति, जय माता दी, जय महादेव, जय भगवान राधा कृष्ण, जय हरिओम, जय नारायण। अपने माँ बाप को अपना ध्यान रखें। जय बजरंग बली।